तो मैंने कहा था, अगर तुम में पेशेंस नहीं तो तुम परफ्यूमर नहीं। तो आज बात करते हैं टिंचरिंग के बारे में, एक ऐसी खुशबू जो पेशेंस से बनती है। नाउ, व्हाट इज टिंचरिंग? आपने डिस्टिलेशन मेथड के बारे में सुना ही होगा। स्टीम डिस्टिलेशन होता है, CO2 एक्सट्रैक्शन होता है, हीट डिस्टिलेशन होता है, और डेप गप का तो आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा, जो हमारे कन्नौज में काफ़ी फेमस है। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी डेलिकेटेड होते हैं, जिससे हीट लगने से, स्टीम लगने से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अरोमा होता है, कंपाउंड्स, वो ब्रेक हो जाते हैं। तो नाउ अब जो पिक्चर में आता है वो एक टिंचरिंग है। उसकी खुशबू कैसे निकाली जाती है? उसकी खुशबू इन प्रोसेस से नहीं निकलेगी, इनकी खुशबू निकलेगी टिंचरिंग प्रोसेस से। टिंचरिंग के लिए आप अपने मटेरियल को 5 to 10% के कंसनट्रेशन में ले सकते हो और उसे इथेनॉल में एक ग्लास जार में या फिर ग्लास बॉटल में उसे सोक करके रख दो। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर 100 ग्राम का आपका टोटल सॉल्यूशन है तो उसमें आप 90 ग्राम इथेनॉल लोगे और 10 ग्राम आपका रॉ मटेरियल लोगे। जैसे मैंने अपने केस में यहाँ पर जिंजर लिया है, अदरक। इसे आप 2 से 3 हफ्ते के लिए एक डार्क और कूल प्लेस पर रख दीजिए और जेंटली इसे इस तरह से वीक में एक बार आप सेक करो। देन 2 से 3 हफ्ते के बाद सारे मटेरियल्स जो रॉ है उसके अलग कर दो और मुझे बताना कि क्या चेंजेस, क्या खुशबू, आप क्या फील कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। आज भी मॉडर्न परफ्यूमरी ये टेक्निक का इस्तेमाल करती है, क्योंकि टिंचरिंग जो है वो एक डीप, क्लीन, बैलेंस और एक नेचुरल फ्रेगरेंस देता है, जो फास्ट मेथड कभी कभी मिस कर जाती है। तो टिंचरिंग उन लोगों के लिए है जो परफ्यूमरी को सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि एक आर्ट और क्राफ्ट समझते हैं। आपको अगर परफ्यूमरी सिर्फ देखना नहीं, सीखना है, समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, द नेज एंड नोट्स। यहाँ पर सब कुछ स्लो है पर रियल है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्मेल गुड।